नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात वो 17 सेकंड। जी हां, सिर्फ 17 सेकंड में कैद लूट की वो लाइव तस्वीरें जिसे देखकर कोई भी चौंक उठेगा, क्योंकि यही वो 17 सेकंड है जिसमें दिल्ली में हुई कत्ल और लूट की वारदात के सबसे अहम सुराग मौजूद हैं। और इन्हीं 17 सेकंड में पुलिस बदमाशों का पता ढूंढ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में दिल्ली में लूट की यह सबसे बड़ी वारदात है। एक ऐसी वारदात जिसमें लुटेरों ने दिन दहाड़े एक एटीएम सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड को गोलियों का निशाना बना पूरे 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। तारीख 29 नवंबर 2014। वक्त सुबह के 11 बजे। जगह कमला नगर, दिल्ली। ये लाइव तस्वीरें हैं एक लूट की। जी हां, उस वारदात की जिसमें बाइक पर आए इन्हीं दो बदमाशों ने एक कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर पूरे 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। और इस मोबाइल क्लिप में उन्हीं दो बदमाशों की तस्वीर कैद है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के गोली चलाने के बाद रुपयों से भरी अटैची लूट कर भागने के फकत 17 सेकंड की चौंकाने वाली तस्वीर। ध्यान से देखिएगा, एक के बाद एक दो फायरिंग के बाद इस वक्त बंगलो रोड पर सन्नाटा पसर चुका है। सड़क के दोनों किनारे बाइक और कारों की कतारें लगी हैं, यानी बाजार में अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं। गरज ये कि लुटेरों की दहशत से जिसे जहां जगह मिली वो वहीं दुबक गया। और लोगों के इसी खौफ का फायदा उठाकर बदमाश बिल्कुल बेखौफ तरीके से लूट का माल बटोर कर भागने की कोशिश में हैं। देखिए किस तरह से ब्लैक कलर की पल्सर बाइक पर आए दोनों लुटेरे 1.5 करोड़ रुपए की अटैची उठाकर लाते हैं। ब्लू जीन्स, व्हाइट जैकेट, स्पोर्ट शूज और हेलमेट पहने एक बदमाश बाइक की ड्राइविंग सीट पर है और ब्लू जीन्स, ब्लैक स्वेटर, स्पोर्ट शूज और हेलमेट पहने दूसरे बदमाश ने रुपयों से भरी अटैची संभाल रखी है। चूंकि एक बदमाश मोटरसाइकिल चला रहा है, लाजमी तौर पर दूसरे को ही गार्ड को गोली मारने के बाद रुपयों से भरी अटैची संभालने और लोगों को डराने की जिम्मेदारी है। और देखिए अपने इस काम को यह बदमाश कितने बेखौफ तरीके से अंजाम देता है। उसने अपने हाथ में एक पैकेट भी पकड़ रखा है, जैसे बाजार में शॉपिंग करने के इरादे से आया हो। लेकिन इस पैकेट के साथ साथ उसके दाएं हाथ में अभी भी वो रिवॉल्वर साफ नजर आ रही है, जिससे अभी अभी उसने फायरिंग की है। चूंकि नोटों से भरी ये अटैची काफी भारी है, पहले तो वो इस अटैची को एटीएम सेंटर से उठाकर बाइक के पास लेकर आता है और फिर उसे बीच में रखकर बाइक के पीछे बैठ जाता है। अब बाइक चला रहा बदमाश बाइक को पीछे खींचता है ताकि मुड़ने के लिए जगह बन सके। इस दौरान पीछे बैठा बदमाश लगातार रिवॉल्वर अपने हाथ में लिए है ताकि कोई भी पास न फटके और किसी के पास आने पर उसे भी गोलियों का निशाना बना लिया जाए। रुपयों से भरी अटैची लेकर बाइक में बैठने के बाद पहला बदमाश बाइक मोड़ता है और फिर तेजी से उसी तरफ चलने लगता है जिस तरफ से वो मौका वारदात पर पहुंचे थे। इसी दौरान एक सिल्वर कलर की सेंट्रो कार भी उल्टी तरफ से आती है, लेकिन शायद कार पर सवार शख्स को भी इन लुटेरों के बारे में कोई खबर नहीं, लिहाजा वो लुटेरों को जगह देता है और लुटेरे बड़े आराम से बाइक पर कैमरे की जद से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि इस अफरा तफरी के बावजूद एक शख्स दोनों का ये मोबाइल क्लिप सड़क की दूसरी तरफ से शूट करने में कामयाब हो जाता है। अब 17 सेकंड का ये वीडियो क्लिप पुलिस के पास एक अहम सुराग है और पुलिस को उम्मीद है कि वो इसी क्लिप के सहारे जल्द ही बदमाशों तक पहुंच जाएगी। दरअसल हेलमेट पहने होने की वजह से इन तस्वीरों में बदमाशों का चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इन तस्वीरों में डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज की पहचान बेहद आसान है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी किसी नौसिखिए का काम नहीं हो सकता, बल्कि ये पुराने बदमाशों की ही करतूत है। ऐसे में पुलिस को अब अपने इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मरों से उम्मीद है जो इन तस्वीरों को देखकर बदमाशों के बारे में पुख्ता सुराग दे सकते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी वारदात
को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। दिल्ली पुलिस के लिए यही फुटेज बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि इन फुटेज से न सिर्फ बदमाशों का पूरा हुलिया पता लग रहा है, बल्कि उन्होंने वारदात को कैसे अंजाम दिया ये भी साफ हो रहा है। पुनीत कुमार शर्मा और कैमरामैन रवि तोतावार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लूट की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें बेशक 17 सेकंड में कैद हुई हों, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने में बदमाशों को तकरीबन 15 मिनट लगे। घड़ी की सुइयों से रेस लगाते बदमाश जिस तरह बाइक पर पहुंचे, एटीएम के सामने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी, एटीएम के अंदर दाखिल हुए और 1.5 करोड़ रुपए की अटैची उठाकर ले गए, वो वाकई हैरान करने वाला था। वक्त सुबह के 11 बजे। शहर के भीड़ भरे बाजारों में से एक कमला नगर के बंगलो रोड पर मौजूद सिटी बैंक का एटीएम। इस एटीएम सेंटर में एक कैश वैन DL1LP 4475 रुपए भरने के लिए पहुंचती है। साइंटिफिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की इस कंपनी की गाड़ी में कुल 4 लोग सवार हैं। रुपयों के 2 कस्टोडियन, एक हथियारबंद गार्ड और एक ड्राइवर। 11:05। गाड़ी आकर रुकने के बाद दोनों कस्टोडियन रुपयों से भरी अटैची लेकर एटीएम सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं। सेंटर का गार्ड भी एटीएम उनके हवाले कर सेंटर से बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसमें कैश की रिफिलिंग की जा सके, जबकि कैश वैन का हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड पहरा देने के इरादे से पहले ही गेट पर तैनात है। एक सिटी बैंक का एटीएम है बंगलो रोड पर, कमला नगर के इलाके में। सुबह 11 बजे के करीब एक कैश वैन वहाँ पे कैश की लोडिंग करने के लिए आई है। कैश का अटैची केस उठा के वो लोग एटीएम के अंदर गए और कैश वैन के साथ जो गार्ड था वो एटीएम के बाहर खड़ा था। 11:10। अभी चंद मिनट गुजरते हैं कि एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक पर आए हेलमेट पहने 2 नौजवान एटीएम सेंटर के ठीक सामने आकर रुक जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीधे गेट पर खड़े हथियारबंद गार्ड सतेंद्र उर्फ गोविंद पर फायरिंग कर देते हैं। बदमाश गार्ड पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाते हैं और इत्तेफाक से दोनों गोलियां उसके सिर और गले के नजदीक लगती हैं। वो पलक झपकते ही जमीन पर गिर जाता है। जिसको गोली लगी, जो आर्म्ड गार्ड है कैश वैन का, उसका नाम है सतेंद्र सिंह। उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और उसका इलाज अभी जारी है। अब बाइक से उतरकर एक बदमाश सीधे एटीएम सेंटर की ओर लपकता है, जहां रुपए भरने वाली कंपनी SMS के लोग एटीएम में कैश डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके बाद बदमाश उन्हें धमकाता हुआ सीधे सेंटर के अंदर पहुंचकर उनके हाथ में मौजूद कैश भरी अटैची छीन लेता है। फायरिंग और बदमाशों के इस हमले से हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। 11:12। अब गोलियों की आवाज सुनकर तमाम लोग एटीएम सेंटर की ओर देखने लगते हैं। उधर एटीएम सेंटर से बमुश्किल 80 मीटर की दूरी पर खड़े 2 पुलिस वालों को भी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन मौके पर पहुंचते हैं, तब तक लुटेरे अपनी बाइक बढ़ा देते हैं और इससे पहले कि पुलिस वाले उनके करीब पहुंचते, वे मलकागंज की ओर तेजी से निकल जाते हैं। पुलिस वाले कुछ दूर तक तो उनका पीछा करते हैं, लेकिन बोंटा पार्क के आसपास पहुंचकर वे दोनों पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। 11:15। एटीएम के पास से ही पीसीआर कॉल की जाती है और अगले चंद मिनट पर पीसीआर भी मौके पर पहुंचती है। तब तक पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। हैरान परेशान हर शख्स एक दूसरे से वाकये के बारे में जानना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़ा है, जबकि उसकी गन नीचे पड़ी है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पीसीआर की गाड़ी में ही उसे उठाकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के लिए लेकर रवाना हो जाते हैं। 11:20। अब तक मौके पर दूसरी पीसीआर गाड़ियों के साथ साथ रूपनगर, मोरिस नगर और कमला नगर थाने की पुलिस भी आ पहुंचती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है
और पता चलता है कि बदमाशों ने जो अटैची लूटी है उसमें पूरे 1.5 करोड़ रुपए थे। जी हां, 1.5 करोड़ रुपए। अभी पूछताछ चल ही रही होती है कि पुलिस को वो शख्स भी मिलता है जिसने पीसीआर कॉल की थी। उससे अलग से पूछताछ शुरू कर दी जाती है और इसी बीच एक शख्स सामने आकर पुलिस वालों को बताता है कि उसने बाइक पर बदमाशों को भागते हुए देखा था और उसने बाइक का नंबर भी नोट कर लिया। यह नंबर DL6SAE 6919 है। दिल्ली के कमला नगर इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े लूट हुई। ऐसे में पुलिस अब तमाम सुरागों के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो पुलिस के लिए सबसे अहम चश्मदीद गवाह है। इसी सीसीटीवी में बदमाशों की तस्वीरें कैद है जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था और अब इसी सीसीटीवी फुटेज में वो तमाम वारदात सीक्वेंस के तौर पर कैद हो गई है, जिससे पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो अपराधी कौन है। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये नंबर पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकता है, या फिर बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक का नंबर भी बदल रखा है? तफ्तीश अभी जारी है और पुलिस को एक और सुराग हाथ लगता है। जी हां, एक ऐसा सुराग जो बदमाशों तक पहुंचने की एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। आखिर क्या है वो? देश की राजधानी के जिस बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बाजार में किसी भी वक्त पांव रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में बदमाश आते हैं, गार्ड को गोली मारते हैं और रुपयों से भरा बैग लेकर सरेआम दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। यह अपने आप में बताता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं और देश की राजधानी की जनता कितनी लाचार। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और अपने सहयोगी पुनीत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की तस्वीरें तो खैर पुलिस को मिल ही चुकी थी, लेकिन एक के बाद एक कई मोबाइल क्लिप्स भी तफ्तीश के लिए एक बड़ा सपोर्ट साबित हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो 1.5 करोड़ के लुटेरे अब ज्यादा दूर नहीं। सुबह सुबह एक कत्ल और 1.5 करोड़ की लूट ने पूरे पुलिस महकमे को पंजों पर ला दिया था। यह मामला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी को छोड़ दिया जाए तो पुलिस के बाकी सभी के सभी आला अधिकारी अगले 45 मिनट के दौरान मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। यहां तक कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ साथ स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ जैसी टीमें भी मौके पर थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर जल्द से जल्द बदमाशों तक पहुंचा जा सके। पुलिस पिकेट से फकत 70-80 मीटर के फासले पर हुई ये वारदात जैसे पुलिस को मांद में घुसकर चुनौती देने वाली बात थी। इसी बीच पुलिस को एक ऐसे शख्स का पता चला जिसने बाइक का नंबर नोट कर लिया था। जो आई विटनेसेस हैं और सीसीटीवी कैमरा, इसके थ्रू कुछ अहम सुराग हमें लगे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन तफ्तीश में लगी पुलिस को तब एक के बाद एक कई अहम सुराग मिले जब उसे कुछ मोबाइल क्लिप्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे। अब कुछ बाकी था तो बदमाशों तक पहुंचना। हालांकि दिल्ली में इस तरह की लूट की यह कोई पहली वारदात नहीं है। साउथ दिल्ली में 29 सितंबर 2012 को भी ऐसी ही एक वारदात हुई थी जब एक कैश वैन को बदमाशों ने 5.25 करोड़ रुपए के साथ लूट लिया था। जिस तरह से दिन दहाड़े हुई लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, दिल्ली पुलिस को शक है कि बदमाशों ने पहले ही इस पूरे मामले के लिए रेकी कर रखी थी और फिर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें दिल्ली और NCR में कई जगह दबिश दे रही हैं। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी, आनंद कुमार और नितिन जैन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।